देखो बच्चों, मेरे पास ये एक बॉल है, प्लास्टिक की हल्की सी बॉल, और ये ब्लोवर है जो हवा को बाहर की तरफ फेंक रहा है। अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो दिख रहा है कि ये बॉल को आराम से ये हवा बैलेंस कर पा रही है। अगर मैं अब इसी चीज को इस पाइप, इस बॉटल के अंदर डाल के और अब मैं ट्राई करूं तो क्या होना चाहिए? बॉल और ज्यादा तेज निकलनी चाहिए क्योंकि हवा इधर उधर नहीं जा रही है। लेकिन जैसा देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बॉल उल्टा अंदर सिर्फ स्पिन कर रही है और बॉल बाहर नहीं निकल रही। और यही चीज अगर मैं करते करते इसको उल्टा कर दूं तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होकर भी बॉल नीचे नहीं गिरी। इसके लिए बेसिकली अगर समझना है तो इसका सीधा सा हमारे पास ये क्या, ये बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है। जिस टाइम पे हमने इसके अंदर हवा मारनी स्टार्ट करी, इस ब्लोअर के थ्रू हवा ब्लो करी, तो उस हवा ने ये जो साइडों से थोड़ी थोड़ी सी जगह थी उसके थ्रू निकलना शुरू किया। क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम था, हवा को निकलने की जगह कम मिल रही थी, तो जितना जगह कम मिलेगी उतनी हाई वेलोसिटी से एयर निकली। जितनी हाई वेलोसिटी होगी अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम टोटल एनर्जी कांस्टेंट थी। अगर हवा तेज निकली तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काउंटर करने के लिए प्रेशर को रिड्यूस होना पड़ेगा क्योंकि एज पर बर्नौली थ्योरम द सम ऑफ पोटेंशियल, काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से हाई वेलोसिटी लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो यहां पर इसके नीचे लो प्रेशर क्रिएट हो गया और जिसको जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऊपर से उतना ही लग रहा था। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से हाई टू लो प्रेशर की तरफ ज्यादा प्रेशर होने की वजह से बॉल इसके अंदर स्टक्ड होकर रह गई थी। इवन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। तो सीधा सा अगर इसको कोई बहुत डिटेल में समझे तो एक पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा बर्नौली थ्योरम का, जिसके अंदर मल्टीपल इस तरीके के हमने एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। अगर इसके बारे में बात करें तो सिंपल एक रूल लग रहा है, हाई वेलोसिटी लो प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ और हाई प्रेशर की वजह से ये बॉल बाहर नहीं निकल पा रही थी।